जब राम जी की सुंदरता ने को संतों ने देखा तो प्रमुदित हो गए और प्रमुदित होकर बोले सरकार हम भी आपको अपना बनाना चाहते हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगले लीला में हम तुम्हें अपना बनाएंगे। और वही भगवान कन्हैया आए हैं, राम जी कन्हैया बनकर आए हैं और वो गोपी सारी अयोध्या के संत बनकर के आए। साधारण गोपी नहीं है। गोपी कौन है? जो निरंतर कृष्ण रस का पान करे वही तो गोपी है। जिसकी प्रत्येक इंद्रिय, जिसकी आंख भी भगवान की दर्शन की प्यासी, जिसके कान भगवान के कथा के प्यासे, जिसकी जिह्वा भगवान के नाम उच्चार की प्यासी, जिसके हाथ भगवान के कीर्तन में ताली के लिए प्यासे, जिनके चरण भगवान की यात्रा के लिए प्यासे हैं, भागवत उन्हीं को गोपी बताती है। और वो गोपी चाहे पुरुष हो या स्त्री, वह गोपी ही है। तो भैया महारास लीला को साधारण मत समझना, काम लीला मत समझना, ये योग लीला है। जब महारास लीला हो रही थी तो भगवान ने कामदेव को चुनौती दे दी, कामदेव तुम जितना प्रयास करना चाहो और मैं तुमको तुम्हारे हिसाब का वातावरण बना के दे रहा हूं। काम कब जागता है? ज्यादातर रात्रि में जागता है। तो भगवान ने रात्रि नहीं, शरद पूर्णिमा की रात्रि सेलेक्ट करी रास लीला के लिए। आओ कामदेव, और एकांत वन का स्थान सिलेक्ट किया। भाई अकेला कमरा हो, 5-7 सुंदर स्त्रियां आ जाएं बाबा जी के पास, हिलने डोलने लग जाएं, फिर बाबा जी की स्थिति देखो, पता चल जाएगा कि असली बाबा है कि कैसो बाबा है। भाई भरे मंच में तो सब सही बाबा बन जाएंगे, पर एकांत स्थान में असलियत पता चलती। ठाकुर जी ने वन खोजा, निधिवन में आ गए, आकर के कामदेव को चैलेंज दिया। कामदेव ने अपने 5 बाण, मारन, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, 5 बाण चला दिए, पर 5 बाण से कामदेव हमारे कन्हैया को हिला तक नहीं पाए। योगिराज कृष्ण है। अरे सब छोड़ो, कामदेव को भस्म किसने किया था? कोई बताएगा? 5 रुपया मिलेगा। भगवान कामदेव को किसने भस्म किया था? भगवान शंकर ने। 5 तिया 15, ठीक है हम दे देंगे बाद में। आप भी संस्कार टीवी पर देख रहे हो तो आप भी व्हाट्सएप नंबर ये 9198 जो चल रहा है 294273, इस पे मुझे मैसेज करो कि किसने भस्म किया। हम आपका भी नाम कल व्यासपीठ से लेंगे। तो कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म किया था, ठीक है। और वो शंकर महाराज में क्या बन के आए? वृंदावन से धाम को सभी नवाए मात, जहां आए गोपी बन्यो बाबा भोलेनाथ। काम को मारने वाले शंकर महाराज में गोपी बनकर के आए थे। इसलिए रास लीला को साधारण मत समझना। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान ने सोचा आज मैं अपने सभी प्रियतम से मिलूंगा। और भगवान ने क्या किया? शरद पूर्णिमा की रात्रि में निधिवन में जाकर के भगवान कन्हैया ने बंसी बजाना शुरू कर दिया। आप भी नेत्र बंद करके उस झांकी का दर्शन करो, भगवान कन्हैया बंसी बजा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने जैसी बंसी बजाई, सब आज बंसी उनको सुनाई दी जिनको भगवान बुलाना चाह रहे हैं। बंसी की तान सुन के गौएं खड़ी हो गई, यमुना का जल रुक गया, मयूर नृत्य करने लगे, कोयल आवाज देने लगी। आवाज वृंदावन इतना सुंदर बन गया। गोपियों ने बंसी की तान को सुना, सो एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी, और जैसे ही बंसी की तान सुनी सब सुध बुध खोई गई।
आंखों में लगाने वाले काजल को होठों पर लगा लिया और होठों पर लगाने वाली लाली को आंखों में लगा लिया, दौड़ पड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। प्यारे जरा कभी कभी नेत्र बंद करके झांकी का दर्शन किया करो। एक सखी तो कपड़े पहन रही थी और भगवान की बंसी सुनी, सो नीचे पहनने वाला कपड़ा ऊपर पहन लिया, ऊपर पहनने वाला नीचे पहन लिया और दौड़ पड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। एक सखी दूध दू रही थी गाय का, और जैसे ही बंसी को तान को सुना, सो दूध का बर्तन वहीं पर पटक दिया, दौड़ पड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। एक सखी तो अपने पति को भोजन करा रही थी और भगवान कन्हैया ने बंसी बजाई, कान में जैसे पड़ी, सो पति देव ने मांगा नमक, चीनी का डिब्बा लिया, सब्जी में भर दी चीनी और दौड़ पड़ी बिहारी जी से मिलने के लिए। क्यों? भगवान बुलाए तो सुध-बुध नहीं रहती। आहा, उसने मुझे पुकारा है, कैसे रह सकती हूँ।